साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ जुड़ने का। मैं लेकर आया हूँ घातांक करने का भाग 2 यानी कर्डिसलेटिव घातांक आपको क्लियर हो चुका है। तो बेटा मैंने बोला था कि किसी भी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए, आपकी स्थिरता अच्छा होना चाहिए, आप तभी अच्छे बन पाएंगे। क्योंकि अच्छे नागरिक बनने के लिए विचार भी अच्छे होना चाहिए और सफलता का मूल कारण परिश्रम ठीक से करना चाहिए। अगर आप परिश्रम ठीक करेंगे सफलता बस आपको प्राप्त होगी। चलिए ध्यान देता हूँ प्यारे बच्चों आपका घातांक करेगा भाग 2 पर। तो घातांक करेगा भाग 2 में मैंने घातांक क्लियर करा दिया था कि किसी भी संख्या का जितने बार हम गुणा करेंगे, किसी बार गुणा कर लेंगे तो काउंट गुणा करने वाला है, गुणा को जितने बार गुणा करता हूँ उसकी घात का नाम ही घातांक होता है। इसके बाद हम करड़ी किसे कहते हैं, तो घातांक करड़ी के यानी घातांक के मूल को, घातांक के मूल को, घातांक के मूल को हमेशा प्यारे बच्चों करड़ी के नाम से जानते हैं। कोई भी घातांक है उसका अगर हम मूल तय कर लेंगे उसका नाम हमेशा हमेशा करड़ी कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? करड़ी कहलाएगा। तो जैसे कि आपसे कड़ी की बात की जाए, कड़ी के प्रकार कितने होते हैं, तो प्यारे बच्चों कड़ी जैसे हुआ 2√2, तो ये भी आपका कड़ी है बेटा। यहाँ कड़ी की संख्या कितनी है? 2 है। तो कड़ी का संख्या को क्लियर करने से पहले आपको एक प्रश्न हम बता रहा हूँ, इसे आप क्लियर कर लीजिए। जैसे कि आपको कहीं दिया गया है प्यारे बच्चों कि 3√4, अब यहाँ लिख सकता हूँ मैं 4 की पावर 1/3, क्योंकि यहाँ कड़ी का संख्या कितनी है? 3, आधार कितना है? 4। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अगर आपको कहीं भी दिया जा रहा है जैसे कि 2√8, तो इसका मतलब हुआ 8 की पावर 1/2, क्योंकि यह कड़ी का संख्या कितनी है? 2। कंप्लीट हो गया। तो ये कड़ी का संख्या, ये आपका आधार है। तो प्यारे बच्चों आपको कंप्लीट क्या करना? कड़ी के प्रकार। तो कड़ी के प्रकार वैसे कई होते हैं, पर कड़ी को मूलतः 2 भागों में बांटा गया है। मूलतः 2 भागों में जो बांटा गया है प्यारे बच्चों, वो पहले भाग का नाम होता है सजातीय कड़ी और सेकंड भाग का नाम होता है विजातीय कड़ी। सजातीय कड़ी का मतलब हुआ जहाँ कड़ी का संख्या समान होती है उसे सजातीय कहते हैं, जहाँ कड़ी का संख्या असमान होती है प्यारे बच्चों उसे विजातीय कहते हैं। जैसे कि आपको दिया गया 2√2 और 2√3, 2√5, ये आपका सजातीय कड़ी है क्योंकि कड़ी का संख्या 2 है। अगर प्यारे बच्चों यहाँ दिया जा रहा है 2√3, फिर दिया है 3√3, फिर दिया जा रहा है 4√3, तो इसका मतलब ये सजातीय कड़ी नहीं है क्योंकि इस कड़ी का संख्या असमान है, 2 है, 3 है, 4 है। तो जहाँ कड़ी का संख्या समान होती है वो सजातीय होता है, जहाँ कड़ी का संख्या असमान होती है वहाँ विजातीय होता है। और घातांक के मूल का कहते हैं प्यारे बच्चों? कड़ी कहते हैं। अब इसी प्रकार से कड़ी के जो हमें प्रकार पूछे जाते हैं, कड़ी के रूप कई होते हैं। कड़ी के जब रूप कई होते हैं, जैसे मैंने बोला ये आपका द्विघात कड़ी है, त्रिघात कड़ी है, चतुर्घात कड़ी है। जैसे कहीं लिखा है 3√4, तो ये त्रिघात कड़ी है। क्या है प्यारे बच्चों? त्रिघात कड़ी है। अब कड़ी से रिलेटिव हमारे कुछ रूल पुटअप होते हैं, कुछ रूल हमसे पूछे जाते हैं, तो मोस्टली हम बात करता हूँ एक बार थोड़ा शांति के साथ में। प्यारे बच्चों पहला नोट हमारा होगा वो आप कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे √5 इंटू √7 इंटू √3 इक्वल टू क्या होगा। ये आपसे प्रश्न पूछा गया, √5 √7 √3 इक्वल टू क्या होगा। तो प्यारे बच्चों याद रखना है, जब कड़ी का संख्या समान होती है, जहाँ कड़ी का संख्या कुछ नहीं होती है वहाँ कड़ी का संख्या हमेशा प्यारे बच्चों 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। जब कड़ी का संख्या हमारी समान होती है तो हमेशा आधार का आपस में गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? गुणा हो जाता है। जब आधार का आपस में गुणा हो जाता है 7 पंचे 35 या 105 हो जाएंगे, आंसर होगा √105। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो आप ही जवाब देंगे। जैसे कहीं दिया गया √10 इंटू √5 इंटू √2 इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? 5 दूनी 10, 10 पंचे 50 दूनी 100, √100। कंप्लीट है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आपसे सेकंड प्रश्न पूछ रहा है √3 इंटू 2√5 इंटू 3√5, क्या गुणा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आसमान कड़ियों का कभी आपस में गुणा नहीं होता है। तो आपका कंप्लीट हो रहा है कि आपकी कड़ी का संख्या समान होने पर हमेशा आधार का आपस में गुणा कर देते हैं। इसके बाद सेकंड प्रश्न हमारा बनता है प्यारे बच्चों कि 3/28 भाग 3/7 को सरल करें। तो आपसे मैंने क्या बोला, जब आपकी कड़ी का संख्या समान होती है तो हमेशा कड़ी का जोड़ घटाना गुणा भाग हो सकता है। तो हम करेंगे आपका जैसे √7 दे रहा 7 चक्कू 28, तो कह सकते हैं 3/4। क्या आंसर दे सकते हैं बेटा बच्चों? 3/4। इसी प्रकार से आपसे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि √75 प्लस √108 और माइनस √147 को सरल करें। तो प्यारे बच्चों यहाँ सबकी कड़ी का संख्या 2 है तो कोई मतलब नहीं है। 75 को हम लिख सकते हैं 25 × 3। इसे हम लिख सकते हैं बेटा 108 को हम लिखना चाहें तो 36 × 3। अगर इसे माइनस 147 जो लिखा है इसे हम लिखना चाहें तो प्यारे बच्चों लिख सकते हैं और 49 × 3। क्लियर हो गया मेरा बच्चों? ये आपका 25 का मतलब हुआ 5/√3, 5 इंटू √3, 6 इंटू √3 और 7 इंटू √3। तो प्यारे बच्चों ये कड़ी का संख्या नहीं है, कड़ी का संख्या इन सबकी 2 है। ये आपका गुणा का भाग है। जब हमने देख लिया ये पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ लेंगे तो 11 √3
-7/√3 घटा देंगे तो बेटा हमारा आंसर होगा 4/√3। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, जब कड़ी का संख्या समान होगी तो भी कड़ी का हम गुणा भाग जोड़ घटाना कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो असमान कड़ियों का आपस में गुणा जोड़ घटाना भाग कर दो। तो यहाँ तक कड़ियों से रिलेटेड हमारी बात ये रही है कि किस कड़ी का हम गुणा कर सकते हैं, किस कड़ी का हम जोड़ कर सकते हैं, किस कड़ी का हम गुणा भाग कर सकते हैं, किस कड़ी का हम घटाव कर सकते हैं। तो आपसे कड़ी किसे कहते हैं? घातांक के मूल कहते हैं। कड़ी के प्रकार कितने हुए प्यारे बच्चों? 2 प्रकार हुए, सजातीय और विजातीय कड़ी। हमारा सिर्फ आपसे रुके सिर्फ इतना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, अपने फ्रेंडों के पास भेजने से मत भूलिए। अगर आपका इतना प्यार मिलता रहा ना तो गारंटी हमारी आपको खुश करके रखेंगे। समझ में सब आएगा या आनंद आएगा यार। तो इसमें आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। इसके बाद सेकंड हमसे इससे रिलेटिव प्रश्न बनता है जाके कि कड़ी से हमारा a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों a² b² + के 2ab। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + के b² - के 2ab। खूब पढ़ा होगा आपने अच्छे से। इससे रिलेटिव प्रश्न किस कंडीशन का बनता है वो मैं पहले बोल दे रहा हूँ। जैसे √3 + √2 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं √3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों, √2 का स्क्वायर +2 × √3 × √2। बेटा यहाँ समाप्त हो जाएगा 3, यहाँ समाप्त हो जाएगा 2, यहाँ समाप्त हो गए 2 रहेगा और 2 3 6 यानी 2 √6 हो जाएगा। ये वर्ग की तरफ भेज देंगे तो हमारे पास 5 + 2 √6 पर वर्गमूल लग जाएगा। ये हमारा प्रश्न प्राप्त होगा। लेकिन प्यारे बच्चों इस कंडीशन का हमें प्रश्न नहीं दिया जाएगा, हमें सिर्फ ये देकर हमसे ये पूछा जाएगा। आपसे कहा जाएगा √5 + 2 √6 को सरल करें, तो आपसे ये आंसर पूछा जाएगा वापस करके। तो प्यारे बच्चों अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना, तो मैंने आपसे क्या बोला है कि कोई भी अगर a + b से a - b से रिलेटिव प्रश्न क्या होगा, ये प्रश्न की हम बात करता हूँ, आपका भी कंप्लीट कराता हूँ। तो प्यारे बच्चों याद रखना, यहाँ हमेशा आपका 2ab होगा, यहाँ हमेशा -2ab होगा, लेकिन a² + b² होगा। हमेशा अंडर लगा होगा, नहीं लगा होगा तो अंडर बराबर में होगा x² y² इस कंडीशन का मान दिया गया होगा। चलिए मैं इसे समाप्त करता हूँ, वापस आपको वैल्यू निकालना सिखाता हूँ। तो पहला प्रश्न आपका बन गया है कि √5 + 2 √6। दूसरा प्रश्न हम रख रहा हूँ √7 + 2 √10। थर्ड रख रहा हूँ √12 + 2 √35। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम a + b की वैल्यू कैसे तय करें? तो आपको वो समझ में आ रहा है जो मैंने तरीका दिया है? बिल्कुल समझ में आ रहा है, मुझे पता है आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि आपको नहीं आ रहा तो आप उसे भूल जाइए, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करना कैसे वो ध्यान दो। ये आपके 2ab तो 2ab हो गया, खत्म कर दो। 2ab समाप्त कर दो। ये 5 दिए गए हैं आपके प्यारे बच्चों, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, अरे कुछ भी हो, इसके फैक्टर 6 के ऐसे करना है कि योग करने पर 5 हो जाएं। तो 2 3 6 आंसर हुआ √3 + √2। ऐसे ही करना है 5 2 5 5 दूनी 10 √5 + √2। ऐसे ही करना है 7 5 35 √5 + √7। क्या समझ में नहीं आया? आया? आनंद आया? ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान दीजिए। अगला इसी कंडीशन का आपसे प्रश्न बनेगा जाके प्यारे बच्चों कि √8 - √60 को सरल करें। तो प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ 2 नहीं आया तो 2 बनाइए। तो 2 हमें जैसे कि √4 है तभी तो हम 2 निकाल सकते हैं, √9 है तभी तो हम 3 निकाल सकते हैं। तो यहाँ √4 होना चाहिए, तो 4 से डिवाइस कर दो। जब 4 से डिवाइस करेंगे हमारे पास √15 बचेंगे। तो हमारा 2 हो यहाँ बन चुका है, हमारे पास 15 आ गए। 15 की ऐसी फैक्टर करिए कि योग करने पर 8 हो जाए। 3 5 15, तो √5 - √3, क्योंकि यह माइनस है इसलिए मैंने माइनस दे दिया। प्यारे बच्चों सेकेंड प्रश्न देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। आपसे प्रश्न बनेगा √12 + √140। √12 + √140। तो आपके पास यहाँ 2 नहीं है तो इसमें 4 का भाग दे दीजिए। 4 का भाग देंगे 4 × 12 हो जाएंगे, 4 5 35 हो जाएंगे। आपका √35, 7 5 35, √7 + √5। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? इसी कंडीशन का अगला प्रश्न आपसे दिया जाएगा, जिसे कह दिया जाएगा कि 5 और माइनस √24। तो प्यारे बच्चों यहाँ किसका भाग देना? 6, 4 का, 6 को 24, 6 की फैक्टर करना 5 हो जाए, 2 3 6, तो √3 - √2। प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। यदि आपको समझ में आया है तो आप सब्सक्राइब तो किए ही बैठे होंगे, दोबारा सब्सक्राइब मत कर देना, क्योंकि वीडियो अनलाइक हो जाएगी यार, और अनसब्सक्राइबर हो जाएगा तो इससे कोई प्रॉफिट नहीं है, वही लॉस रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घूमना बंद कर दीजिए। ओके, थैंक्स।